कमिश्नर कोर्ट की सिटिंग को सोनीपत से हटाकर रोहतक ट्रांसफर करने के निर्णय का जिला बार एसोसिएशन सोनीपत ने कड़ा विरोध किया है। इस मुद्दे को लेकर बार एसोसिएशन की जर्नल हाउस मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव के खिलाफ आवाज उठाई गई और विरोध स्वरूप 2 दिन के लिए वर्क सस्पेंड रखने का फैसला लिया गया। बार एसोसिएशन के प्रधान अनिल ढुल ने कहा कि सरकार एक और नए सब डिवीजन बनाकर जनता को न्याय सुलभ कराने की दिशा में कदम उठा रही है। वहीं दूसरी ओर वर्षों पुरानी परंपरा को खत्म करना न तो तर्क संगत है और न ही जनहित में। इससे आम लोगों और अधिवक्ताओं दोनों को असुविधा होगी। उन्होंने बताया कि कमिश्नर कोर्ट की सिटिंग सोनीपत पे होने से जिले के लोगों को न्यायिक कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होती है। एसोसिएशन ने 6 अक्टूबर को कमिश्नर रोहतक डिवीजन को इस विषय पर ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए, आज जो वर्क सस्पेंड रखा गया है वो कमिश्नर साहब की कोर्ट जो हेडक्वार्टर पर लेने की बातें की जा रही हैं। कमिश्नर साहब ने 19 तारीख को एक लेटर निकाला था कि जो यहाँ के केसेज हैं कमिश्नर कोर्ट के, वो हेडक्वार्टर रोहतक में कोर्ट लगाई जाएगी, जिस विषय पर हमारे यहाँ मीटिंग की गई हाउस की। और यहाँ यानी हमारे जो कमिश्नरी है दादरी, जज्जर, भिवानी, हर जगह मीटिंग है। आज हर जगह वर्क सस्पेंड है कि कोर्ट सरकार तो ये कहती है कि न्याय आपके द्वार, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ से रोहतक जाएंगे क्लाइंट भी और वकील भी। तो इस विषय में ये आज वर्क सस्पेंड रखा गया है, जिसके बारे में हमने अपने इंस्पेक्टिंग जज जो हमारे भारद्वाज जी, उनके पास भी लेटर लिखा है, और जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके पास भी लेटर लिखा है। और इस विषय में हमने कल कमिश्नर साहब से मिलने के लिए भी समय लिया है, तो कल देखते हैं उसमें क्या रहता है। तो मांग क्या आपकी? मांग हमारी ये है कि अगर उनके पास 2 कमिश्नरी का चार्ज है तो हमारी उनसे मांग यही है, चाहे 15 दिन में कोर्ट लगाएं, पर कोर्ट यहीं पे होनी चाहिए। जर्नल हाउस में यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोर्ट की सिटिंग सोनीपत में यथावत नहीं रखी गई तो एसोसिएशन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। अधिवक्ताओं का कहना है कि रोहतक कमिश्नर कोर्ट में पहले से ही 5 से 6 जिलों के मामले लंबित हैं। यदि सोनीपत के केस भी वहीं भेजे गए तो भीड़भाड़ और बढ़ेगी और न्याय मिलने में देरी होगी। इससे न केवल अधिवक्ताओं बल्कि पीड़ित पक्षों को भी मानसिक, आर्थिक और शारीरिक परेशानी झेलनी पड़ेगी। सभी अधिवक्ताओं ने एकमत होकर मांग की है कि कमिश्नर कोर्ट की कार्यवाही सोनीपत में ही जारी रखी जाए, भले ही सप्ताह में 1 दिन या 2 सप्ताह में 1 दिन की सिटिंग तय की जाए। ये वर्क सस्पेंड रखा गया है, तो इसमें क्या शिकायत है? रोहतक कमिश्नरेट से कमिश्नर कोर्ट यहाँ पर लगती है सोनीपत में। अभी जो नए कमिश्नर आए हैं उन्होंने रोहतक में आने के लिए कहा है, परंतु ये संभव नहीं है। इसी नाते से और इसी कारण से आज वर्क सस्पेंड है कि हमारी मांग है कि कमिश्नर की कोर्ट सोनीपत में लगे और नियमित लगे। सर, कमिश्नर कोर्ट यहाँ से ट्रांसफर होने से वकीलों पर, क्लाइंटों पर क्या असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा जी, समय का, साधन का, संसाधनों का, और केसेस में डेट ही लगती रहेगी। यहाँ होने से थोड़ा सा कमिश्नर साहब ठीक से सुनवाई कर सकते हैं, क्योंकि हम सब यहाँ तैयार होकर के अपना काम करते हैं। तो ये कोर्ट नियमित पहले यहाँ लगती ही रही है। अभी कोई कारण बता रहे हैं कि उनके पास 2 जगह का चार्ज है, इसलिए ऐसा किया है, परंतु हमने उनसे निवेदन किया है और समय मांगा है। कल हमारी मीटिंग है उनके साथ कि हमारी मांगों को पूरा करें। समस्या ये है कि पहले यहाँ पे महीने में 2 बार कम से कम या 4 बार भी, हर हफ्ते भी कमिश्नर आते थे, लेकिन अब कमिश्नर की तरफ से एक लेटर आया 19 तारीख को कि रोहतक जो कमिश्नरेट है वहाँ पर कोर्ट लगेगी, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ हज़ारों केस हैं यहाँ पर, और इस हज़ारों केस हैं, ऐसे वकील हज़ारों और मुवक्किल भी हज़ारों। रोहतक कैसे जाएंगे? वहाँ पार्किंग की सुविधा भी नहीं है, और हम वहाँ नहीं जाएंगे तो हमारे केसों के ऊपर असर पड़ेगा और लंबे चलेंगे केस। यहाँ कम से कम आते तो सुनवाई होती थी। तो हमारी तो ये डिमांड है कि यहीं पर आए कमिश्नर, और हम इसीलिए हमने अपना वर्क सस्पेंड किया है, और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हमारा वर्क सस्पेंड रहेगा। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।